हेलो एवरीवन, कैसे हैं और क्या खबर। रोज आईपीओ आ रहे हैं बट समस्या यही है कि आईपीओ लगता नहीं है। और आईपीओ के बारे में चाहे मेन बोर्ड हो या एसएमई के हो, हिंदी और इंग्लिश में ब्लॉग पढ़ना हो तो हमारी वेबसाइट finovings.com पे पढ़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और रोज जो ग्रे मार्केट प्रीमियम चेंज होता है वो भी यहां पर अपडेट होता है। आपको एनएफओ के बारे में जानना है तो एनएफओ भी अपडेट होता है। तो ऐसी बहुत सारी जानकारी है जो आपको यहां मिलेगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में। आज हम बात करेंगे कि मेन बोर्ड और एसएमई के जो आईपीओ हैं लोगों को मिल नहीं रहे हैं, तो आप अलॉटमेंट के चांसेस कैसे बढ़ा सकते हैं। टोटल 6 पॉइंट होंगे। 6 वाला मेरा सबसे इंपॉर्टेंट फेवरेट है और इस 6 वाले में हम मेन बोर्ड और एसएमई के हिस्से को बांटेंगे। पहले मेन बोर्ड को कवर करेंगे और फिर एसएमई को कवर करेंगे, जिससे अगर आपने फॉलो किया तो मैं श्योर कर सकता हूं कि आपके चांसेस बहुत अपर लेवल पे चले जाएंगे। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करने में कोई कंजूसी तो मत कीजिए, क्योंकि बहुत प्यारी प्यारी वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। तो सब्सक्राइब कीजिए और फॉलो कीजिए। और टेलीग्राम हो चुका है ब्लू टिक, तो फर्जी टेलीग्राम से जुड़ मत जाइएगा। तो सबसे पहले टोटल 6 पॉइंट मैंने बोला था। तो पहला पॉइंट है कि भैया एक आईपीओ में सिर्फ अपने डीमेट से नहीं, पूरा फैमिली के डीमेट से अप्लाई कीजिए, पहला। दूसरा, प्राइस बैंड जो होता है ना उसके अपर प्राइस पे बीड कीजिए। तीसरा इंपॉर्टेंट है, बेस्ट सेफ और सिक्योर जो आईपीओ अप्लाई करना है ना, बैंक के एसबा से कीजिए, ASBA से। यहां पर जो वो पेमेंट फंसता है, कैंसिल होता है, इसकी समस्या खत्म। तो मैं इसी को यूज करता हूं। नेक्स्ट, पेरेंट और होल्डिंग कंपनी में शेयर खरीदें। जैसे टाटा टेक्नोलॉजी आया था तो टाटा मोटर, एनटीपीसी का आने वाला है तो एनटीपीसी में रखिए, राइट। अब आते हैं जैकपॉट पे, अप्लाई एज HNI। अब इसमें मेन बोर्ड का क्या प्रोसेस है इसको समझते हैं। इसमें देखिए, जब हम 2 लाख रुपए से ऊपर का लगाते हैं तो HNI में कंसिडर करते हैं। और इसमें 2 कहानी होती है, एक होती है बिग HNI की, एक होती है स्मॉल HNI की। तो पहले बिग को समझते हैं। अबाउ 10 लाख का जो होता है वो बिग HNI होता है। और अलॉटमेंट का जो प्रोसेस है लॉटरी बेस है, सेम रिटेल कैटेगरी वाला जो आप 1 लॉट में जा रहे हैं। अब अगर आपको सच में आईपीओ चाहिए तो अप्लाई मिनिमम लॉट ऑफ 10 लाख रुपीज डिफरेंट पेन अकाउंट से, जो मैं शुरू में बोला परिवार के डिफरेंट पेन यानी डीमेट से लगाइए। अगर आईपीओ ओवर सब्सक्राइब है तो आप लॉटरी सिस्टम के अंदर में 2 लाख रुपए के करीब का आईपीओ पाने के चांसेस रह जाएंगे, मिलने के चांस रहेंगे। बट आपको बिग HNI से जाना पड़ेगा, प्लस डिफरेंट पेन यानी परिवार, वाइफ, मम्मी, पापा, सिस्टर, ऐसे करना पड़ेगा। तो यहां पर अलॉटमेंट काफी आसान है कंपेयर टू स्मॉल HNI। अब स्मॉल HNI की कैटेगरी में क्या होता है, 2 लाख से 10 लाख रुपए तक की इन्वेस्टमेंट होती है। अब वो कैसे होती है इसको समझिए, भूलिएगा मत। अलॉटमेंट का प्रोसेस लॉटरी सिस्टम ही है, सेम एज रिटेल। ये नहीं कि आप ज्यादा पैसा लगा के राजा बाबू बन रहे हैं, ऐसा नहीं। अब यहां पर मिनिमम लॉट ऑफ 2 लाख रुपए का डिफरेंट पेन से लगाएंगे। अब डिफरेंट पेन मतलब डिफरेंट डीमेट खाता खोल रखेंगे, अगेन वही मम्मी, पापा, वाइफ, सिस्टर। अगर आईपीओ ओवर सब्सक्राइब है तो आप लॉटरी सिस्टम के अंदर उम्मीद रहती है कि आपको मिल सकता है, राइट। तो आपके पास एक तरीका हुआ बिग HNI का, जहां 10 लाख रुपए से ऊपर। दूसरा रास्ता हुआ स्मॉल HNI का, जहां 2 लाख से 10 लाख में, जहां पे मिनिमम 2 लाख का तो लगाइए ही लगाइए। तो ये 2 कैटेगरी आपको साफ दिखेगी। जब एसबा से आप अप्लाई करने, यानी बैंक के थ्रू जब एसबा से जाएंगे अप्लाई करने के लिए डायरेक्ट आईपीओ, तो वहां पर स्मॉल HNI, बिग HNI ऐसा सब कुछ डिटेल रहता है। किसी किसी बैंक में लॉट साइज सेलेक्ट कर लेते हैं, ऐसा होता है, डिपेंड करता है, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होइएगा कि बिग HNI नहीं दिख रहा है, स्मॉल HNI नहीं दिख रहा है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। जब वहां पे लगाते हैं तो ऐसा होता है, ठीक है। लेकिन स्मॉल HNI में मिलना थोड़ा टफ है, यानी बिग HNI में मिलना आसान है स्मॉल HNI की जगह, ये भूलिएगा मत। तो ये पूरा था हमारा मेन बोर्ड का प्रोसेस। अब हम आते हैं SME आईपीओ में, क्योंकि उसका भी बोलबाला चल रहा है। बट मैं फिर से बता दूं, SME में बहुत सारी कंपनियां मैनिपुलेटेड हैं। अगर मैं कहता हूं 90% स्कैम है तो कहीं से कोई दो राय वाली बात नहीं है। तो प्लीज़ अगर SME में आप अप्लाई कर रहे हैं तो बस लिस्टिंग गेम लीजिए और निकल जाइए। यहाँ तक कि आई विल सजेस्ट कि अभी जो मेन बोर्ड के भी आईपीओ आ रहे हैं, मोस्टली बस आप लिस्टिंग गेम पे फोकस कीजिए और एग्जिट करिए। अब SME में क्या है समझिएगा, 2 लाख रुपए से ऊपर का अमाउंट जो हम लगा रहे हैं वो HNI की तरह कंसीडर होगा।
यहां पर अलॉटमेंट का जो प्रोसेस है मेन बोर्ड आईपीओ से अलग है, ठीक है। मेन बोर्ड आईपीओ में स्मॉल एचएनआई थे, बिग एचएनआई थे, बट एसएमई में कोई बिग और स्मॉल एचएनआई नहीं है, यानी सब एचएनआई कहलाएंगे। तो यानी 2 लाख के ऊपर आप लगाए, एचएनआई काउंट हो गया। और जो अलॉटमेंट प्रोसेस है वो बुक बिल्डिंग एसएमई है। अब कैसे है एग्जाम्पल से समझते हैं, लेकिन वीडियो को लाइक तो कीजिए। तो अगर आप ये समझिए कि एचएनआई का सब्सक्रिप्शन 25 टाइम है, तो आप अप्लाई कीजिए 25 लॉट से, तो आप 1 लॉट मिलेगा, वरना आप लॉटरी सिस्टम में चले जाएंगे। एकदम सिंपल है। अगर एचएनआई का सब्सक्रिप्शन 50 टाइम्स हुआ है तो आप 50 लॉट से अप्लाई कीजिए, तो आपको 1 लॉट मिलेगा, वरना आप चले जाएंगे लॉटरी सिस्टम में। अगर एचएनआई सब्सक्रिप्शन 10 टाइम हुआ है तो आप 10 लॉट से अप्लाई करें, आपको 1 लॉट मिलेगा, वरना चले जाएंगे लॉटरी सिस्टम में। यानी अगर एचएनआई सब्सक्रिप्शन 150 टाइम हुआ है तो 150 लॉट से अप्लाई कीजिए, तब मिलेगा 1 लॉट, वरना चले जाएंगे लॉटरी सिस्टम में। यानी जितने टाइम सब्सक्रिप्शन होगा एचएनआई का उतने लॉट से अप्लाई करेंगे तो 1 लॉट के चांस रहेंगे, अदरवाइज लॉटरी में। तो ये पूरा प्रोसेस है। तो हम अगर इस तरीके से जाते हैं, जो एसएमई का बताया, मेन बोर्ड का बताया, यानी आपके लिए जो चाबी है वो एचएनआई ही चाबी है जो आपका जैकपॉट खुलवा सकती है, और वो जैकपॉट खुलवाकर आपको आईपीओ दिलाकर मुनाफा करा सकती है। और जितने बड़े प्लेयर हैं वो इसी रास्ते से जाते हैं और तभी अलॉटमेंट का मुनाफा कमाते हैं। तो बस इस रास्ते से जाइए, अप्लाई कीजिए, अलॉटमेंट लीजिए। बाकी कोई दूसरा शॉर्टकट नहीं है। पूजा कर सकते हैं भगवान की, भगवान खुश हुए तो रिटेल में देंगे, बट वो मुश्किल बहुत है क्योंकि भगवान जल्दी खुश होते नहीं हैं। और बाकी फॉलो करते रहिए और वीडियो को शेयर करने में कोई कंजूसी मत कीजिए। और ये वीडियो को सेव करके रख लीजिएगा, बहुत काम आएगा।